कहा जाता है होनी होने के लिए होती है। इंसान कुछ भी कर ले लेकिन तकदीर का लिखा होकर रहता है। नगर कांट के मोहल्ला घोसीपुरा के रहने वाले मोहम्मद यासीन का परिवार 29 मई 2025 जुमरात के दिन उत्तराखंड रुड़की के निकट कलियर में एक मशहूर सूफी अलाउद्दीन साबिर का मज़ार है, जहां पूरे भारत के ही नहीं विदेश से भी अकीदतमंद आते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी होते हैं। नगर कांट से भी मोहम्मद यामीन के बेटे तस्लीम की बीवी आमना, बेटा तनवीर उर्फ कल्लू, तनवीर की चाची, तनवीर के दादा यासीन, बहन अल्फिशा, गुड़िया, चचेरा भाई समीर, ये सभी परिवार के लोग जुमरात 29 मई 2025 को कलियर पहुंच गए। इसी दिन यह परिवार नहर में, जो मजार के पास है, बड़ी नहर है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उसमें नहा रहे थे। इसी समय तनवीर नहर में बह गया और परिवार वाले समझ नहीं पाए कि कहाँ गया। 3 दिन तक परिवार तनवीर को लगातार तलाश करता रहा। 40 किलोमीटर दूर तनवीर का शव मिला। पीएम के बाद 2 जून 2025 दिन सोमवार को शव को परिवार ने सुपुर्द खाक कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि कलियर की उस नहर में नहाने वालों के डूबने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। उत्तराखंड सरकार को चाहिए वहां 1 किलोमीटर तक कोई जाल लगवा दे या वहां किसी को नहाने की परमिशन नहीं दी जाए, ताकि आए दिन हो रहे हादसों से बचा जा सके। जाने कितनी माँ के बेटे उस नहर में डूब चुके हैं। नहर के किनारे पक्के बने हुए और पानी भी ठंडा होता है। साफ सुथरा पानी को देखकर नहाने वालों का मन ललचा जाता है। सरकार को उसमें नहाने पर प्रतिबंध कर देना चाहिए, जिससे ऐसी दुखद घटनाएं नहीं हो सकें। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। से कुछ पदाधिकारी मेरे साथ हैं, हाजी इमरान साहब हैं, जीतू बिश्नोई हैं। और कांट में एक नाबालिग बच्चा जो 13-14 साल की उम्र थी, वो कलियर की नहर में डूब गया। 29 तारीख को यहाँ से गए थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के संबंध में मुझे हाजी इमरान जो यहीं के निवासी हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ के, उनसे बात करनी है। हाजी जी, क्या हुआ, कब ये बच्चे गए थे घर से और क्या घटना इनके साथ घटी? ये जी 29/5 को और 2025 ये अपनी फैमिली के साथ में गए हुए थे। कहाँ पे गए थे? कलियर गए थे जी। कहाँ से गए थे? कांट से गए थे। कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला घोसीपुरा। घोसीपुरा से जी। कलियर घूमने के लिए गए थे? जी हाँ, घूमने के लिए गए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में ये फैमिली वाले जो है ना, पूरी फैमिली के साथ में अपने नहा रहे थे। अच्छा। ये बच्चा भी नहा रहा था वहाँ पर। कलियर में जो नहर है, जी जी, नहर पर, उसमें वहाँ पे थे? जी, वहाँ पर ये सब लोग नहा रहे थे जी। और उसमें ये बच्चा भी नहा रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये बच्चा जो है पाइप पर बैठा हुआ था। अच्छा। वहीं से इसका पैर फिसला। अच्छा। और ये नहर में डूब गया, गिर गया? जी जी। अच्छा अच्छा। फिर फैमिली को कब चला पता, कितनी देर के बाद? इनकी फैमिली को लगभग 10 मिनट के बाद पता चला। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर लोग जो उसके जो छत वगैरह होती है ऊपर से, जी जी। अम्मी थी, वो भी रोई कि हमारा बच्चा यहाँ पर था, यहाँ से गुम हो गया। तो उसके बाद में जो है ना, 4-5 दिन के बाद ये आज बॉडी मिली है। मतलब उस दिन से तलाश करा रहे थे? जी हाँ, हम पहुँच गए थे वहाँ पर। जी। हम उसी दिन वहाँ पहुँचे थे, जीतू भाई भी गए थे हमारे साथ। जी। तो हमने फिर मौके पे जाकर इनको, जो फैमिली थी वहाँ पर, इन फैमिली को यहाँ पर पहुँचाया। उसके बाद फिर मॉर्निंग में 1 दिन के बाद में रात में हम यहाँ से सब लोग गए, 2 गाड़ी लेकर के गए। तभी से जो है इनकी तलाश जारी थी। वहाँ किससे संपर्क किया आपने इस संबंध में, उसकी छानबीन करने के लिए? वहाँ से हमने पुलिस में कंप्लेंट करी थी पहले? जी हाँ। अच्छा, हमारा बच्चा ऐसे यहाँ से लापता हुआ है जी। तो उन्होंने ये पता किया, भाई बच्चा जो है यहाँ से लापता कैसे हुआ। बच्चा नहा रहा था, यहाँ में नहा रहा था। तो नहाते हुए जो है वो यहाँ डूबा है और उसका लापता यहाँ से हुआ है। उसी के दौरान हम जो है ना 4-5 दिन लगातार प्रयास में थे, उसको देखने करते रहे जी। नहर पर वहाँ पर हम पड़े रहे हैं 4 दिन से। तो लास्ट में जाकर के कल इसकी डेड बॉडी वहाँ से मिली। तो प्रशासन ने मदद की? प्रशासन ने भी मदद की और वहाँ जो लोग स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी बहुत मदद की है। उन्होंने भी मदद की। ये मोहम्मदपुर तभी ये संभव हो पाया। लगभग 40 किलोमीटर दूर जाके बॉडी मिली है। 40 किलोमीटर दूर बॉडी मिली? जी जी। मोहम्मदपुर झील है वहाँ पर जी। तो ये वहाँ पर बॉडी, एक जाल लगा हुआ है वहाँ पर स्टील का। अच्छा। ये बॉडी वहाँ मिली है। हमें उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक बच्चे की बॉडी यहाँ पर आई है, आप उसको जो है आकर देख लें। हमने देखा कि भाई तो वो बच्चा जो है ना, वो हमारा यही बच्चा है? जी, यही बच्चा था। अच्छा अच्छा। वहाँ पर पानी का बहाव मैंने भी देखा, बहुत तेज बहाव होता है पानी का। जी जी। तो इतना, इसके अलावा, इस बच्चे के अलावा भी वहाँ बहुत इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं? जी, हम तो वहाँ पर थे, तो लगभग रोज डेली 2-3 बॉडी वहाँ पर आती थी जी। तो इसमें उत्तराखंड सरकार को वहाँ पर कुछ ऐसे, परिवार में दुख का माहौल है। यहाँ पूरे कांटवासी जो भी सुन रहे हैं वहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी रंजीदा माहौल यहाँ पर है।
ये दुखद घटना है। जवान बच्चा था, लगभग 14, कितनी उम्र रही होगी बच्चे की? इसकी जी 11 साल की उम्र थी। 11 साल की उम्र थी। पढ़ता था बच्चा या? हाँ, बच्चा पढ़ता था 5वीं क्लास में। इस तरह की घटना है वहाँ पर नहाने वालों के साथ न घटे। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार से यही मांग करेंगे हम। उत्तराखंड सरकार से हमें अपेक्षा है कि वहाँ जाल लगना चाहिए और कम से कम एनडीआरएफ की एक टीम वहाँ मौजूद रहनी चाहिए, जिससे घटनाएं ना हो। आज तो इस बच्चे के साथ हुई है, वहाँ रोज घटनाएं होती हैं। बिल्कुल रोज घटनाएं होती हैं वहाँ, रोज दो चार लोग डूबते हैं, लेकिन वहाँ सरकार की आंख नहीं खुलती। सरकार गंभीर नहीं है वहाँ।